हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कर रहे हैं उसका नंबर 2 ऑब्जर्वेशन होगा। नंबर 1 इसके पहले वाले वीडियो में दिया हुआ था, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन होगा। और इस वीडियो के बाद जो होगा नंबर 3 एंड नंबर 4 ऑब्जर्वेशंस होगा। 4 ठो ऑब्जर्वेशंस है। एक हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर आज हो रहा है, और इसके बाद जो है 3 एंड 4 नंबर एक दिन होगा। तो देखिए इसमें क्या है। आपको याद होगा वो जो हम लोगों ने एपरेटस सजाया था, तो उसी एपरेटस को देखिए और इसको हम लोग ग्राफ को थोड़ा ठीक ढंग से समझना है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी फिक्स करने का मतलब वो जो जिस होके लाइट आता है विंडो, ट्रांसपेरेंट विंडो है, उसमें जो कलर का आप मतलब जो कवर लगाएंगे वही कलर का लाइट आएगा। तो उसी कवर को लगे रहने दीजिएगा। कलर नहीं बदलना है। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी तब बदल जाएगा। जो कलर का लगा हुआ है वही कलर का लगे रहने दीजिए, ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट हो। अच्छा, अब सबसे पहले हाँ, वो फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए? तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा वो फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा कैथोड से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ हर हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब हमारा लाइट का फ्रीक्वेंसी यानी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है वह थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। अच्छा, अब एक इंटेंसिटी मान लीजिए आप I1 फिक्स कीजिए। इंटेंसिटी कैसे फिक्स करेंगे? तो सोर्स का डिस्टेंस जो है उसको आप फिक्स कीजिए, बदलिए मत, तो यानी सेम इंटेंसिटी का लाइट आएगा। अच्छा, और इधर जो है ये एमीटर प्लेट यानी कैथोड, और इधर है एनोड माने कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर माने वही इलेक्ट्रॉन को जो कलेक्ट करके करंट बहाता है, कलेक्टर प्लेट ए। फोटो में देखिए जो बनाए हैं डिवाइस वाला फोटो। तो कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को कुछ पॉजिटिव रख के विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड वाला प्लेट जो है यानी एमीटर प्लेट है, उससे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखिए। तो जैसे ही रखिएगा और उधर से लाइट आना शुरू होगा, इस कैथोड पर पड़ेगा प्लेट सी पर, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा आपको एनोड की तरफ और करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप धीरे धीरे उसका प्लेट पोटेंशियल बढ़ाते चलिए, तो देखिएगा कि करंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है सर्किट में। एमीटर से आप नाप के देखिएगा, करंट भी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पोजीशन आएगा कि अब अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो करंट नहीं बढ़ता है, यानी करंट का सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना आ रहा था उतना ही आएगा, उससे अब ज़्यादा नहीं आएगा। रहेगा तब न ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब वो आपको करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा। उसी करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये वैल्यू I1 इंटेंसिटी पर ये जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक, इसी को
I1 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट कहा जाएगा। अच्छा, तो अब तो आगे बढ़ाने से कुछ होगा नहीं। अब क्या कीजिए, आप कम्यूटेटर से घुमा करके आप पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ये प्लेट C जो है एमीटर प्लेट, अब एनोड के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे अब जो है जो उधर जा रहा था एनोड की तरफ, वो धीरे धीरे अब कैथोड की तरफ आने शुरू होगा, यानी कम करंट जाना शुरू होगा। और करंट जो है जैसे ही हम वोल्टेज को रिवर्स किए, उल्टाए, करंट कम जाना शुरू हुआ और धीरे 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 करंट घटते 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 जीरो करंट जब होगा, उस समय जब करंट जीरो, इस एक्सिस पर तो करंट जीरो होगा, करंट एक्सिस तो ये है, ये वोल्टेज एक्सिस है। जब करंट जीरो हो जाएगा तो हम देखेंगे कि एक पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल आता है V0 मान लीजिए। उस समय जो पोटेंशियल है वह है V0। तो इसको, ये निगेटिव पोटेंशियल है, इसी निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं, ये देखिए, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है व्हाट इज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसको इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका कुछ मीनिंग है, क्या मीनिंग है? तो देखिए लिखा है मैंने, द सिंपल एक्सप्लेनेशन इज दैट the photocurrent is zero when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectrons with maximum Ke given by K max is equal to EV0। कहने का मतलब कि वह निगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल जहाँ की एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुँच पाता है, यानी करंट जीरो हो जाता है, वैसे ही निगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, उस समय में जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए उसका काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है, तो इसका मतलब कि जो उल्टा पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी होगा वो E इंटू V0, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक मतलब जो ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो जब एकदम बराबर हो जाएगा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उस समय एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ये पॉजिटिव प्लेट पर यानी एनोड ए पर नहीं पहुंचेगा, यानी करंट इसमें आपको जीरो बहेगा, यही कहने का मतलब है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। कहता है अब है कि ये तो हमने किया एक I1 इंटेंसिटी फिक्स करके, अब सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए, इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए, मान लीजिए बढ़ा दीजिए, माने I2 कर दीजिए इंटेंसिटी, और सब एक्सपेरिमेंट को वैसे ही दोहराइए जैसे हमने I1 में किया था। तो इस बार देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से तो सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, देखिए ना, ये वैल्यू बढ़ गया ना, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट जीरो हो जाता है उसी पोटेंशियल पर जो I1 वाला पोटेंशियल था माइनस V0, उसी पर। ये आपको
करंट जीरो होता है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल सेम रहता है। उसी तरह और I2 से बढ़ा दीजिए, I3 कर दीजिए इंटेंसिटी, तो भी देखिएगा कि खाली सैचुरेशन करंट तो बढ़ रहा है, सैचुरेशन करंट, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर आके उतना ही रहता है -V0। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये देखिए कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक से समझिए। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, जैसे कैथोड तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, जिस पर कि अगर लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कोई खास एक ही मतलब जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसीलिए कहते हैं फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लाइट जो हम भेजते हैं उसका फ्रीक्वेंसी पहले ही बता दिए हैं कि वो फिक्स कर दीजिए, माने चेंज कवर कलर वाला जो है विंडो का कलर्ड कवर, उसको चेंज मत कीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो, और मटेरियल कैथोड का भी सेम हो। तो क्या होगा, सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आप देख रहे हैं ना, ये सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ में सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, इसीलिए कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, saturation current is proportional to intensity of incident radiation। कहने का मतलब अगर I यानी इंटेंसिटी बढ़ा तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा, घटा तो सैचुरेशन करंट भी घटेगा, यानी सैचुरेशन करंट इज proportional to intensity of incident radiation, but stopping potential is इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये देखिए, मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल है सारे, चाहे कम इंटेंसिटी हो या ज़्यादा इंटेंसिटी हो, जब तक हम फ्रीक्वेंसी और फोटो सेंसिटिव मटेरियल को फिक्स रखे हुए हैं, माने वही रखे हुए हैं, तो आपको सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो यही आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए। अब आगे हमारा वही 3 और 4 को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। दूसरे को मदद करना है तो आप व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो भेज दीजिएगा, उसका भी पढ़ाई चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।